नमस्कार। हम अक्सर कर्म के बारे में सुनते हैं और सोचते हैं कि भाई अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा तो बुरा। मतलब एक किस्म का स्कोर कार्ड। हाँ, ये सोच बहुत आम है बिल्कुल। जैसा करोगे वैसा भरोगे। पर क्या ये इतना सीधा है? मुझे लगता है शायद 99% लोग इसका असली मतलब पूरी तरह नहीं समझते। सही बात है। ये ऊपर ऊपर की समझ है। असल में कर्म का जो सिद्धांत है वो हमारे काम, हमारी क्रिया से जुड़ा है और उससे भी ज्यादा उसके पीछे की नीयत से। नियत मतलब इरादा। हाँ, इरादा, इंटेंशन। ये बाहरी फल से पहले हमारे अंदर कैसे काम करता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि कर्म का ये आइडिया, ये विचार हमें डराने के बजाय ज्यादा जिम्मेदार और जागरूक कैसे बना सकता है। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे ये हमारे जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो शुरू कहाँ से करें? इसके मूल मतलब से। हाँ, वहीं से। कर्म शब्द का मतलब ही है क्रिया या एक्शन। ये कोई भगवान का बनाया इनाम सजा का सिस्टम नहीं है। तो फिर क्या है? ये बस प्रकृति का नियम है, कारण और प्रभाव का नियम, कॉज एंड इफेक्ट, जो हमारे हर एक्शन, हर सोच पर लागू होता है। हर एक्शन पर? हाँ, मतलब जो भी हम करते हैं या सोचते हैं उसका एक नतीजा, एक असर होता है। बिल्कुल। लेकिन आपने नियत की बात की थी, वो कैसे फिट होती है इसमें? कभी कभी तो हम अनजाने में कुछ कर देते हैं ना। हाँ, सही बात है। देखिए, नियत ही सबसे अहम है। एक सर्जन है, वो चाकू चलाता है जान बचाने के लिए, और एक हमलावर है, वो भी शायद वैसा ही चाकू इस्तेमाल करता है, पर जान लेने के लिए। एक्शन ऊपर से एक जैसा लग सकता है, लेकिन नियत जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। सर्जन का कर्म अच्छा है, हमलावर का बुरा। नियत ने ही कर्म का रंग तय कर दिया। ये उदाहरण बहुत अच्छा है, एकदम साफ हो गया। जैसे मान लीजिए गलती से पैर किसी पालतू जानवर पर पड़ गया, हाँ, और दूसरी तरफ कोई जानबूझकर उसे चोट पहुंचाए। दोनों में फर्क है। और बहुत बड़ा फर्क है। कर्म के नजरिए से अनजाने में हुई भूल का बोझ वैसा नहीं होता जैसा जानबूझकर की गई हिंसा का। और इसका असर सिर्फ बाहर नहीं होता है ना, आपने कहा था ये अंदर भी काम करता है। हाँ, वही तो असली बात है। हर नियत वाला काम हमारे मन पर एक छाप छोड़ता है, एक निशान। इसे कहते हैं संस्कार। संस्कार, मन पर पड़ने वाले निशान। हाँ, ये थोड़े गहरे जा रहे हैं हम। हाँ, पर ये जरूरी है। ये संस्कार ही धीरे धीरे हमारी आदतें, हमारे झुकाव बन जाते हैं। इन्हें वासना कहते हैं। वासना मतलब इच्छाएं या आदतें। हाँ, प्रवृत्तियां, आदतें, झुकाव। ये एक साइकिल जैसा है। पुराने संस्कार वासनाओं को जगाते हैं, वासनाएं हमें फिर से काम करने को उकसाती हैं। और वो काम फिर नए संस्कार बनाते हैं। सही पकड़ा। तो कर्म सिर्फ बाहरी घटना नहीं है, ये हमारे चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। ये हमें अंदर से बनाता है। बाप रे, तो ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं, ये तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसा हो गया। ये बिल्कुल अलग नजरिया है। बिल्कुल। और यहीं पर कर्म की समझ डर से शक्ति की तरफ ले जाती है। वो कैसे? कई लोग तो यही सोचते हैं कि कर्म मतलब भाग्य, सब लिखा हुआ है बस भुगतो। हाँ। वो प्रारब्ध कर्म वाली बात है, मतलब पुराने कर्मों का फल जो अब मिल रहा है। और ये सच है, अतीत का असर होता है। तो फिर चॉइस कहाँ बचा? चॉइस हमेशा अभी में है, वर्तमान में। प्रारब्ध हमें हालात दे सकता है, मुश्किल या आसान। लेकिन उन हालातों में हम कैसी नीयत से कैसा नया कर्म करते हैं वो हमारे हाथ में है। इसे क्रियामाण कर्म कहते हैं। अच्छा, मतलब हम अपनी पुरानी आदतों, अपनी वासनाओं को पहचानकर बदल सकते हैं। बिल्कुल। ये भाग्यवाद नहीं है, ये जिम्मेदारी है, ये शक्ति है कि हम अपनी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं। तो डरने की बजाय ये तो एक तरह की एम्पावरमेंट है। ये समझना कि हम आज जो चुन रहे हैं वही हमारा कल बना रहा है। हाँ, शायद बुद्ध ने जो कहा था उसका सार यही है कि हमारा जीवन हमारे मन की ही रचना है। आज के विचार ही कल का निर्माण करते हैं। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो कर्म सिर्फ बाहरी लेन देन नहीं है। ये हमारे एक्शन, हमारी नीयत और हमारे अंदरूनी चरित्र निर्माण का विज्ञान है। जब हम कर्म को ऐसे देखते हैं तो डर की जगह शायद जागरूकता आती है अपने हर काम, हर इरादे के प्रति। हाँ, और हम सिर्फ भुगतने वाले नहीं रहते, बल्कि अपने भविष्य के निर्माता बन जाते हैं, एक्टिव क्रिएटर। ये तो एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। सही कहा, ज्यादा सचेत जीवन जीने की। तो चलिए इस चर्चा को यहाँ रोकते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर कर्म हमारी नीयत
और हमारे अंदरूनी बनावट से इतना जुड़ा है, तो इस समझ के साथ हम अपने रोज के छोटे बड़े कामों को और उनके पीछे छिपी नीयत को कैसे देख सकते हैं एक नए नजरिए से। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा और अगर आपके कोई विचार हो तो हमें बताइएगा, हमें सुनना अच्छा लगेगा।